हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रमेय नंबर 6.3 और प्रमेय नंबर 6.3 है ए समरूपता। कहने का मतलब यदि दो त्रिभुज दिए हों और उनकी यदि संगत कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी। ये हमें साबित करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मान लो एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज डीईएफ है, ठीक है ना। एक मैंने छोटा त्रिभुज बना लिया और एक त्रिभुज मैंने बड़ा बना लिया। ओके, तो दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, ध्यान देना, दोनों त्रिभुज में इनकी संगत कोण जो है आपस में बराबर है। तो एंगल ए एंगल डी के बराबर, कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी जो है कोण ई के बराबर है तथा कोण सी जो है बच्चों कोण एफ के बराबर है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान भी सकते हो। और आपको साबित करना है, ध्यान देना, साबित करना है कि इन दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं देखो, इस त्रिभुज का AB का संगत क्या हो जाएगा, DE, ठीक है ना। और इसका BC अगर मैं लूंगा तो इस त्रिभुज का क्या होगा, EF, और यदि इसका AC लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DF, ठीक है ना। ये हमें साबित करना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज DEF में एक लाइन कट करेंगे DP जो कि AB के बराबर होगा, और दूसरा Q एक पॉइंट लेंगे DF पे जो DQ AC के बराबर होगा। बात समझ रहे हो ना। और P से Q को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, DP के बराबर रचना क्या करेंगे, DP बराबर AB, DQ बराबर AC काटा तथा P से Q को मिलाया, ठीक है ना। P से Q को मिलाया। इतना काम आपको करना होगा। अब देखो, अब आपको प्रमाण में क्या लेना है, ये दो त्रिभुज ABC और DPQ में लेना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में ध्यान देना बच्चों। तो इसमें देखो AB DP के बराबर है, AB किसके बराबर है, DP के बराबर, और AC जो है DQ के बराबर है, AC जो है DQ के बराबर है। कैसे है, तो रचना से है। कैसे है, रचना से, समझ रहे हो ना। और देखो एंगल AD के बराबर है, एंगल A जो है बच्चों एंगल D के बराबर। तो ये एंगल AD के बराबर कैसे है, तो देखो ये ए समरूपता में कह रहा है कि दो त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर है। तो हम आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। अब बच्चों देखो, दो त्रिभुज में यदि ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, और इनके दोनों भुजा के बीच का एंगल यदि आपस में बराबर हो जाए तो वो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। किस प्रॉपर्टी से सर्वांगसम होंगे, तो SAS से। इसलिए बाय SAS आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, ठीक है ना। अब देखो, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो उनके बाकी जो भी संगत कोण या संगत भुजाएं हैं आपस में बराबर हो जाएंगे। इसीलिए एंगल P जो होगा बच्चों, एंगल किसके बराबर होगा, एंगल B एंगल P के बराबर होगा, ठीक है। तथा एंगल C एंगल Q के बराबर है। एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल Q के बराबर। बच्चों यदि B P के बराबर C Q के बराबर हो, बट प्रश्न में देखो ये जो B है वो E के बराबर है। देखो यहाँ पर B E के बराबर है, C F के बराबर है, लेकिन हम लोगों ने B को P के बराबर लाया, C को Q के बराबर साबित किया। क्यों, क्योंकि हमने त्रिभुज ABC और DPQ को आपस में सर्वांगसम कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु एंगल B किसके बराबर है, एंगल E, तथा एंगल C किसके बराबर है, एंगल F। समीकरण फर्स्ट से। इसीलिए एंगल P किसके बराबर होगा, एंगल P किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल E, तथा एंगल Q किसके बराबर होगा, एंगल F होगा ना। ऐसा देखो PE के बराबर हो गया और Q जो है बच्चों F के बराबर हो गया। अगर किसी त्रिभुज में अगर ये एंगल इससे बराबर और ये एंगल इससे बराबर हो जाए तो आप देखो यहाँ पर एक एकांतर कोण का ये पेयर बन रहा है ना।
यदि ये एकांतर कोण का पेयर होगा तो ये पी क्यू ई एफ के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि एंगल P बराबर एंगल E तथा एंगल Q बराबर एंगल F एकांतर कोण के युग्म है, एकांतर कोण के युग्म है, अतः आप लिख सकते हो PQ समानांतर EF। ठीक है ना। देखो त्रिभुज DEF में PQ किसके समानांतर हो जाएगा, EF। अब याद करो पहला वाला जो थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था, आधारभूत जो अनुपातिकता जो थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था, थेयर्स थ्योरम, उसमें आपने देखा ना था ना कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समानांतर कोई दूसरा भुजा खींचा हुआ हो तो जिस पॉइंट से खींचा हुआ हो उस पॉइंट पे त्रिभुज की बाकी दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या लिखोगे बच्चों, dp बट्टा PE बराबर dq बट्टा QF, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो हमें लाना है दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, ध्यान देना। यहीं पे अब मेन चीज सीखना है, जो याद करने वाली चीजें हैं ना ए समरूपता में, वो यहाँ से है। ठीक है ना, बाकी तो बहुत आसान था समझना। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले पलट देंगे। हम देखो PE को ऊपर ले गए, DP को नीचे ले गए, तो इधर भी हम QF को ऊपर ले जाएंगे और DQ को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि बच्चों देखो ये PE में यदि मैं DP को जोड़ दूं तो हमें मिल जाएगा DE। तो DE लाने के लिए मैंने इसको पहले पलट दिया है। ठीक है, आप बोलते हो कि नहीं पलटते, यहाँ पे भी अगर हम लोग मान लो DP में ये PE को जोड़ेंगे तो वही मिलेगा, लेकिन नीचे में हमें PE मिल जाएगा। हमें PE को हटाना है, हमें PE को क्या करना है, हटाना है। तो क्यों हटाना है, इसका यहाँ पर मैं आपको आंसर दे रहा हूं। देखो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में 1 जोड़ेंगे। PE अपॉन DP प्लस 1 बराबर आप क्या कर दो, QF अपॉन DQ प्लस 1 कर दो। ऐसा करने से देखो क्या हुआ, PE में DP आपने ऐड कर दिया बटा DP बराबर QF में आपने DQ ऐड कर दिया बटा DQ। अब देखो बच्चों ये PE और DP मिलके देखो DE हो गया, और ये देखो DP हो गया, और ये QF और DQ मिलके देखो DF हो गया बटा क्या चीज, DQ। अब देखो ये DP इस AB के बराबर है ना, हाँ इसको चाहो तो आप पलट लो फिर से, DP ऊपर ले जाओ, DE नीचे ले आओ, DQ ऊपर ले जाओ और DF नीचे ले आओ। अब देखो बच्चों ये DP को आप क्या लिखोगे, AB, इसलिए AB बट्टा DE बराबर DQ को आप क्या लिखोगे, AC, चूंकि हम DQ बराबर AC कट किए हैं ना रचना में, तो DQ बट्टा DF। अब आप देख रहे हो कि दो त्रिभुज में दो संगत भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती है। देखो AB बट्टा DE और AC बट्टा DF हो गया ना। तो यही इसी प्रकार हम तीसरी भुजा के लिए भी ये प्रमाणित कर सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार। ठीक है, हम तीसरी भुजा के लिए भी साबित, तीसरी भुजा के लिए भी यह साबित कर सकते हैं। ठीक है ना, यह साबित कर सकते हैं। अतः क्या यह साबित कर सकते हैं, तो इसी प्रकार हम तीसरी भुजा को भी समानुपाती साबित कर सकते हैं। ये बेटर होगा लाइन लिखना ना, तीसरी भुजा को इसी प्रकार हम तीसरी भुजा को भी बाकी दो भुजा, तीसरी दो भुजा को भी समानुपाती साबित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अतः क्या लिखोगे, अतः AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर क्या लिखोगे, BC बट्टा EF। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो बच्चों यही है आपका AAA प्रमेय। ठीक है, कौन अनुपातिकता ना, कौन अनुपातिकता। यदि किसी दो त्रिभुज में यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है आपस में समानुपाती होती है। तो मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ए समानुपातिकता प्रमेय जो आपका 6.3 दिया हुआ था। ओके, थैंक यू।